सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बहुत बहुत महत्वपूर्ण लोगों, यीशु नाम से सबको आशीष मिले। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं कि ये जो लहू है वो कैसे काम करता है। आत्मिक दुनिया में लहू कैसे काम करता है। परमेश्वर का लहू और इंसान का लहू, यीशु मसीह भी हमारे लिए लहू बहाया है। लेकिन जब एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की लहू बहाता है तो उसका असर उसके जीवन पे क्या पड़ता है। और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो लहू बहाया है, उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा कैसे मिलता है ना। आत्मिक दुनिया में लहू का डिमांड होता है, खून का। खून में ही जीवन होता है, लहू में जीवन है। अगर एक व्यक्ति का सारे ऑर्गन स्वस्थ है और उसके अंदर खून नहीं है, बिल्कुल खून नहीं है, तो शायद वो नहीं जिंदा रह पाएगा। जीवन खून में ही है। तो हम देखते हैं पुराने नियम में कैन और हाबिल के विषय में, जब कैन ने हाबिल का लहू बहाया तो उसका असर क्या हुआ। हम उत्पत्ति 4 अध्याय में 10 आयत को 10, 11, 12 को देखते हैं। 3 आयत को उसने कहा, तूने ये क्या किया। तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा ठहरेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरा भाई का लहू भूमि की ओर से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसी की ओर से तू शापित है। प्रभु कह रहा है, इसका मतलब कि हाबिल जो है, कैन जो है, वो परमेश्वर की ओर से शापित नहीं है। वो किसकी ओर से शापित है? वो लहू की ओर से शापित है। वो लहू जो अपने भाई का जो लहू बहाया है, और ये जो भूमि है, ये जो भूमि मतलब ये जो पृथ्वी है, जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए मुंह खोला है, मतलब ये भूमि जो है अपना मुंह खोला है इस हाबिल के लहू पीने के लिए, उसी की ओर से तू शापित है। एक व्यक्ति के ऊपर श्राप तब आता है, वो उसी के पाप की वजह से ही उसके ऊपर श्राप आता है। और वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू उसी की ओर से श्रापित है। ये भूमि जो अपना मुंह खोला है तेरी ओर से लहू पीने के लिए, और तू उसी ओर से श्रापित है। अभी श्राप क्या है कि चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगा, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा ठहरेगा। ये जो लहू है, इस लहू की वजह से हाबिल को कैन को श्राप मिला कि ये जो लहू बहाया
तो चाहे तो भूमि खेती करे, भूमि पर खेती करे। अभी यही भूमि क्या हुआ है, ये भूमि ने मुंह खोला है उसका लहू पीने के लिए। अब परमेश्वर कहा जब तू इस भूमि पर खेती करेगा तो क्या होगा, तुझे सारी उपज नहीं मिलेगी और तू पृथ्वी पर भगोड़ा ठहरेगा। मतलब जब ये उन्होंने लहू बहाया, कैन ने हाबिल का लहू बहाया, तो उसके लहू बहे जाने से नरक कुंड से ये आत्माएं निकल कर आई है उसके जीवन में। कौन सा जीवन, कौन सा आत्माएं, ये जो है भगोड़ेपन की आत्मा और एक गरीबी की आत्मा। लहू बहाने की वजह से ये श्राप उसके ऊपर लगा है। अब एक व्यक्ति जब वो खेती करेगा तो उसको उपज नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उसको घटी कमी होगा और वो एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकेगा, मतलब वो पृथ्वी पे भगोड़ा रहेगा। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पर 14 में, तो देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा रहूँगा और जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे घात करेगा। मतलब अब भगोड़ा रहने का मतलब कि यहाँ पे कैन कह रहा है कि मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूँगा। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में नहीं रहेगा वो, अब परमेश्वर की दृष्टि के आड़ में रहेगा, है ना। ये जो गजब का उसके ऊपर श्राप मिला, ये भाई का लहू बहाने से गजब उसके ऊपर श्राप मिला। पहले तो क्या हुआ कि उसको भूमि पर अब खेती करेगा तो उसकी उपज नहीं मिलेगी और दूसरा वो पृथ्वी पर भगोड़ा ठहरेगा और तीसरा क्या, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं रहेगा, परमेश्वर की दृष्टि में वो नहीं रहेगा। अब जो 15 कह रहा है, 15 वचन, इस कारण यहोवा ने उससे कहा जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुणा बदला लिया जाएगा। यहोवा कैन के लिए चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि उसे कोई मार डाले। अब उसे एक डर भी है कि जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर नहीं रहेगा, परमेश्वर का जब दया दृष्टि हमारे ऊपर नहीं रहे तो हमें कोई भी मार डालेगा ना। फिर भी परमेश्वर इतना दयालु है कि परमेश्वर फिर भी वहाँ पे उसको बचाव के लिए कह रहा है, अगर तुझे कोई मार डालेगा तो उसको 7 गुणा बदला लिया जाएगा, है ना। परमेश्वर अपना नियम से कभी हटता नहीं है। परमेश्वर बचाना भी चाहता है, लेकिन वो जो लहू काम कर रहा है, वो लहू जो पुकार रहा है, वो लहू जो दुहाई दे रहा है, इसलिए से परमेश्वर अब उसको बचा भी नहीं पा रहा है ना। तो लहू इस तरह से काम करता है। जब ब्लड में जीवन होता है, ब्लड में ही एक पश्चाताप का जो ब्लड हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बहाया गया है, आज वो भी पुकारता है, लोगों को पुकारता है। यहाँ जब एक व्यक्ति का लहू चिल्लाकर दुहाई दे रहा है, परमेश्वर को चिल्लाकर दुहाई दे रहा है, तो अब सोचो कि प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना चिल्लाकर दुहाई देता होगा लोगों को, कितना, है ना। इसीलिए परमेश्वर के लहू के द्वारा हम बहुत सारे छुटकारे को देखते हैं। जब हम होली कम्युनियन लेते हैं, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो उसके लहू हमारे आत्मिक जीवन में काम करता है। उसका लहू हमारे बहुत सारे छुटकारा उसका लहू देता है ना। हमारे छुटकारे के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही लहू था और किसी का लहू से हम छुटकारा नहीं पा सकते थे और किसी के लहू से हम नहीं पा सकते थे। एक निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा ही हम छुटकारा पा सकते थे। और किसी के लहू, हमारा पाप जो था, हमारे पूर्वजों का जो पाप था, इतना गहरा था, इतना गहरा था ना,
कि वहाँ किसी पशु का, किसी जानवर का लहू नहीं हमें छुटकारा दे पाया। सिर्फ परमेश्वर को अपने पुत्र को भेजना पड़ा हमारे छुटकारे के लिए। वो अपना लहू कलवरी क्रूस पे दिया। आज इसलिए हम एक धार्मिक जीवन जी पाते हैं, धर्मी के कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हम अपने भले काम के द्वारा नहीं, बल्कि उसके लहू के द्वारा। हम अब कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। वो हमें अपने लहू से खरीद लिया है, मोल ले लिया है। अब हम उसके हो चुके हैं, हम खुद के नहीं रह चुके हैं। ये बहुत है, बहुत बहुत है कि उन्होंने मेरे लिए अपना लहू बहाया है ना। लहू देखो, ये जो कैन का लहू है वो परमेश्वर को कैसे चिल्ला कर दुहाई दे रहा है ना। आज इसीलिए जब एक निर्दोष का लहू बहाया गया तो यहूदा ने जो उस चांदी के सिक्के से बेचा था वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उस निर्दोष को पकड़वाया और जाके वो सुसाइड कर लिया। क्यों? वो लहू जो है, लहू में जीवन है। लहू हमें छुटकारा देता है, लहू हमें शुद्ध करता है। सच में हम परमेश्वर के लहू में ढापे हुए हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर के लिए। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर। वाह, सच में प्रभु तेरा लहू कितना कीमती है हमारे लिए प्रभु। अगर एक इंसान का लहू परमेश्वर को चिल्लाकर दुहाई दे सकता है तो तेरा लहू क्या नहीं कुछ कर सकता है प्रभु। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो जो तू मेरे लिए लहू बहाया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्रियो, एक छोटी सी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। ये 2025 साल पहले जो तूने मेरे लिए लहू बहाया है उस कलवरी क्रूस पे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उसके लिए धन्यवाद हो, दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यहोवा। हम दिल से बस धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस काबिल नहीं है प्रभु यीशु मसीह कि हम तेरे लहू अपने अपने हम भले कामों के द्वारा धर्मी ठहरे। बस तेरा लहू ही हमें वो छुटकारा दे सकता है प्रभु। धन्यवाद हो, तेरा लहू ही हमें खरीद के प्रभु, हमें मूल ले लेके धर्मी बना दिया। इसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, बस धन्यवाद कर सकते हैं। और हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं प्रभु जी। और ये वर्णन से बाहर है प्रभु। ये छोटी सी धन्यवाद की बलि हम तुझे चढ़ाते हैं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन।